भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन। माता रमाई, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और सभी व्यक्तियों को मेरा नमन। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट महा उपासिका मीराबाई अम्बेडकर और उनकी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को उनके धम्म के कार्य को मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित पूजनीय भंते जी, दो संतपाल जी, आपको पंचांग प्रणाम। और बुद्धिस्ट सोसाइटी के सभी दिग्गज अधिकारी, समता सैनिक दल, बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक शिक्षिकाएं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम। और सामने में सभी सैनिक जो रह चुके थे उनको भी मेरा प्रणाम। और मेरे भाई और बहनों जो बहुत संख्या में है उनको मेरा जय भीम। मुझे आज शामिल शिविर के उद्घाटन के लिए केंद्र ने बुलाकर जो न्योता दिया है, मैं उनका बहुत ये करती आमंत्रित किया है, मेरा सम्मान किया है, उनके लिए मैं आप सभी को आभारी हूँ। ये शिविर 10 दिन के लिए है, बट ये शिविर सिर्फ शिविर नहीं है, यहाँ ऐसा अनुभव है जो हमारे व्यक्तित्व को निखार देता है, अनुशासन सिखाता है, आत्मनिर्भर की भावना को जागृत करता है। इस शिविर में हम जीवन के असली पाठ सीखते हैं। अगर हमें क्या क्या सिखाते हैं कि हमें निर्भयता, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है, और हमें एक ऐसा होता है कि मित्रता, जो छल कपट या फिर जाति भेद यहाँ कुछ नहीं, सब एक समान होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम ये है, कम है, अमीर है, गरीब है, यहाँ होता है। यहाँ सबको एक ही समान देखते हैं। और यहाँ पे टीम वर्क ज्यादा होता है, टीम वर्क, एकजुट यहाँ पे सिखाते हैं कि ऐसा छल कपट ऐसा कुछ नहीं करने का। और यहाँ से जो सीख के जाते हैं वो जो होता है मार्गदर्शन का एक कॉन्फिडेंस तुम्हें आता है कि आगे चल के भी आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हो। जो अभी ऐसा होता है ना कि नहीं होता डिसीजन लेने को, तो आगे चल के आपको होगा कि हर एक काम में आपकी उन्नति होगी। मेरा विश्वास है कि यहाँ शिविर आप सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। यहाँ बिताया हर पल आपको जीवन के अगले पड़ाव के लिए तैयार करेंगे। यहाँ शिविर हिंदी भाषिक है। हमारी संस्था आज पूरे भारत में और इंटरनेशनल, मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी, मुझे अभिमान है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कि वो यहाँ सिर्फ भारत में नहीं फेमस है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत बड़ा उनका हाथ है। यूरोप, अमेरिका, लंदन, जहाँ कहाँ आप बोलो हर जगह है। ऐसी कोई भी संस्था नहीं है, आप किसी भी हिंदू संस्था को देखो, है कहीं भी जहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी अपने डंके पे चोट पे चलाया है, हर जगह। अभी बोध गया का भी देखा आपने, मतलब ऐसे तो सब अपने पैर खींचते हैं पॉलिटिक्स में वगैरह, लेकिन जब अपने धर्म का आता है तो सब एक साथ झगड़ने लगता है ना। और वही चाहिए हमें, अपना धर्म में कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, सब आते हैं अपने धर्म के लिए, सभी खड़े रह जाते हैं कि उनको मालूम है ये धर्म हम लोग को क्या सिखाता है। कभी ऐसा लोभ लाज ऐसा कुछ नहीं सिखाता, कि दया और ये भेदभाव भी नहीं है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि जितना हो सके आप अभी यहाँ पे ना इनके छत्र छाया के अंदर हो। ये लोग बापरे, ये लोग इतना अच्छा सिखाते हैं, आप ऐसे समझो कि बापरे यहाँ से आपको 10 दिन के बाद रोने लगेंगे कि मैं क्यों 10 दिन का क्यों रहे, 1 महीने का क्यों नहीं, ऐसा आप सोचोगे कि ये लोग इतने अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग मेरे अपने हैं इसके लिए मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन नहीं, सच्ची इनका अनुभव में हर टाइम आती हूँ। हर एक आपका अगला पहला बैच था, उनका भी मैंने अनुभव सुना है, उनका इतना वो रो रहे थे वो लोग। तो और आपको कुछ भी संकट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप इनको बिंदास बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपने शिक्षक केंद्रीय शिक्षक है कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, क्या मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी हो ये लोग बिंदास ये करो, कुछ भी अपनी अड़चन हो इनको बता सकते हो। यहाँ पे एक छत के अंदर आपको सब सुविधाएं मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ बीमार हो या कुछ हो तो ये लोग एकदम क्या बोलते भाई बहन जैसे है, ये लोग एकदम माँ का प्यार ऐसा यहाँ पे एकदम होमली मिलता है। ऐसा है इधर, इधर कुछ भी ऐसा नहीं।
और मैं यही करती हूँ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको एक ये करती हूँ कि आपके बहुत सारी तरह यहाँ से आप सीख के जाओगे। तो ऐसा नहीं कि अपना खुद तक ही सीमित रखना, अपना जो ज्ञान है वो, ये ज्ञान आप दूसरों को भी देते रहना और अपनी शाखा और बढ़नी चाहिए। अपनी बुद्धिस्ट सोसाइटी को आप ऊंचाई के तट पर लेके जाना चाहिए, यही मेरी आशा है। और मैं चाहती हूँ कि आप हर जगह जाओगे तो एक नया नया शिविर खोलना, एक नया अपना बुद्ध विहार खोलना, और जितने भी लोग हैं उनको सबको बोलो कि देखो अभी तक अपने को न्याय नहीं मिला है। अपने को बोध गया के लिए मालूम है ना, अपने लोग बंदे जी कब से बैठे हैं वहां पे धरना लिए, न्याय मिला है अपने को नहीं मिला है। और अभी तो इलेक्शन आ रहा है, आप जरा आंखें खोल के देखना अभी कौन क्या कर रहा है। तो मैं वही चाहती हूँ कि आपको एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि कौन कैसा नेता है, ये बता रही हूँ। तो आप आंखें खोल के ये टाइम वोट करना और देखना आपके बाजू में कौन है, आपके हित के लिए कौन लड़ रहा है, वो देखना, यही बतानी चाहती हूँ। और लास्ट में एक ही बोलती हूँ, यहाँ से आपको एक या दो शब्द बताती हूँ कि आपको सीखना है, बहुत सीखिए और आगे बढ़िए, लेकिन अपने शिक्षा को अपना गुरु मानिए, यही मैं बोलती हूँ। और आपको मैं ये दो शब्द खत्म करती हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इसी के साथ अपना ये उद्घाटन संपन्न होती हूँ जाहिर करती हूँ। जय भीम। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन महान आदर्श को सादर प्रणाम करता हूँ एवं समता के महामानव छत्रपति शिवराय, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री माई, जिजाई, छत्रपति शिवाजी महाराज और सभी मानवता के बहुजनों के आदर्श को सादर प्रणाम करता हूँ। पूज्य बनते बेसंगपाल जी, इनको वंदन करता हूँ। हमारे बाबा साहब के परिवार के और हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब के मेरा ताई जी, इन सब हमारे परिवार के एक सदस्य है, आदरणीय दर्शना ताई, वनी साहब, इनको भी जय भीम करता हूँ। सभी जिनके नेतृत्व में ये केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत जो केंद्रीय शिक्षक शिविर संपन्न होने जा रहा है, वो हमारे केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के प्रभाग के प्रमुख एडवोकेट वानखेड़े साहब, राष्ट्रीय सचिव गायकवाड़ गुरु जी एवं सभी केंद्रीय पदाधिकारी, सभी राज्य, सभी बम्बई प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश, सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, और आप जिस राज्यों से, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड एवं मध्य प्रदेश उत्तर और मध्य प्रदेश दक्षिण और उत्तर, इन 5 राज्यों से यहाँ पर केंद्रीय प्रशिक्षण हिंदी भाषिक आप 10 दिन अध्ययन करने यहाँ पर पधारे हैं। आपका सिलेक्शन CTET एग्ज़ाम लेके आप पास हुए हैं। उसमें केवल एक केंद्रीय CTET जो पास हुए थे, लेकिन उनको यहाँ पर शिविर में बैठने का अवसर हमने नकार दिया है, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला शाखा के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित होके राज्य शाखा, महाराष्ट्र राज्य शाखा को भेजा गया था और उनको इस पद से, जो जिला के कोषाध्यक्ष थे, खजांची थे, उनको ये पद से मुक्त किया गया है। तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, तो इसलिए उनको इस शिविर में शामिल करने का, क्योंकि पहले ही उन्होंने एग्ज़ाम पास हुई थी और उसके बाद उनको शिविर में प्रवेश दिया था, लेकिन उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन हुई है। ये मैं जानबूझकर आपको सबको बताना चाह रहा हूँ। ये शिविर के माध्यम से आप क्यों बता रहे हैं
तो ये डिसिप्लिन की बात है। अगर हमने डिसिप्लिन तोड़ी बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया की, तो क्या होता है, एक नतीजा आपको आपके सामने हमने आपको उनको मैंने क्षमा भी मांगी हमने कि वो मैं उनको प्रवेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर राज्य के माध्यम से डिसिप्लिनरी एक्शन, और वो भी जिला शाखा का प्रस्ताव पारित होके ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम होके अच्छी मार्क्स मिलके पहले प्रथम 42 लोग हैं, तो पास होके आप आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका काम भी डिसिप्लिन जैसा होना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो मसीहा है, 2 मसीहा है, कौन कौन है? तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर। ये 2 मसीहा है। ये मसीहा क्यों है? उसके 2 कारण हैं, मुझे लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, साधुकार दे सकते हैं, कि एक कारण है, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स क्या है? क्या बोलते हैं उसको? दृष्टिकोण। एटीट्यूड मीन्स हमारा जो दूसरे को बात करते समय या दूसरे को समझने के लिए जो हमारा समझदारी जो होनी चाहिए, एटीट्यूड हमारा चाहिए कि तुरंत हम दूसरे को टिप्पणी करते हैं, कुछ भी गड़बड़ करते हैं। तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब, इनका एटीट्यूड पूरे वर्ल्ड जगत में फर्स्ट नंबर था, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनकी आलोचना की, फिर भी उनसे विरोध में काम किया क्या? नहीं किया। बराबर है। और एटीट्यूड देखा जाए तो एटीट्यूड ए नंबर कितना नंबर पे है? 26 अक्षर में कितने नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है। ऐसा एटीट्यूड आप देखे जाए तो उसका बेरीज कितना आता है? टोटल कितना आता है? 100। तो आपके जीवन में अगर अपना एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो आपको 100 मार्क्स मिलेगा। आपका रहन सहन, आपका जीवन बहुत अच्छी रहेगी। तो बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की एटीट्यूड नंबर 1 पे है। वैसा हमारा भी एटीट्यूड होना जरूरी है। दूसरा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या अर्थ है? अनुशासन। ये तो बहुत सारे मालूम है, बराबर है ना? अनुशासन। अनुशासन देखा जाए शब्द खाली डिसिप्लिन वाला है, लेकिन मैं गर्व से आप कहना चाहता हूं, बाबा साहब की जो संस्था है, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिनका नेतृत्व आदरणीय मोहन महता अम्बेडकर जी ने किया, भैया साहब के बाद, और भीमराव अम्बेडकर साहब आदि कर रहे हैं, बराबर है? पूरे देश में सबसे डिसिप्लिन वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कार्यकर्ता है, ये केवल बुद्धिस्ट सोसाइटी में है। आगे ना, जैसे मैंने बोला ना, डिसिप्लिन का एक्शन लिया था, उन्होंने हाथ जोड़ के मैंने हाथ जोड़ के उनको बोल दिया कि वो सॉरी, हम नहीं कर सकते, अगली बार देखते हैं, आपको अपील कर सकते हैं, उसमें क्या होता है देखिए, बराबर ना? तो वो बोलने के बाद वो बोले मेरी साड़ी की गाड़ी है, तो मैं जाता। हमारे सब लोग बोल रहे थे क्या करे कैसे करे, नहीं, लेकिन एक डिसिप्लिन है ना बुद्धिस्ट ऑफ इंडिया की। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको अभी संस्था में काम करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो आप केंद्रीय शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके पास ये एटीट्यूड और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके माध्यम से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शाखा, समाज प्रशिक्षित होने वाला है। अगर प्रशिक्षण देने वाला अगर ये एटीट्यूड वाला नहीं है और ये डिसिप्लिन वाला नहीं, तो प्रशिक्षित क्या करेगा? और दूसरी अवसर अभी प्राप्त हुआ है, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में ये चल रहा है, तो उनको बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है शिविर के माध्यम से। हमारे केंद्रीय शिक्षक के हैं, हमारे शिविर में बैठने वाले हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता है। ये कौन है बाबा, कैसे है, कैसा अवसर होता है, क्या होता है? तो आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पहली बार ये हिंदी भाषिक शिविर है
लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग यहां पर सम्मिलित हैं। हमने हिंदी भाषी के लिए किया, लेकिन हिंदी भाषी कम आ रहे, लेकिन मुझे अवसर ज्यादा अच्छा प्राप्त हुआ है। क्यों? ये हमारे पदाधिकारी बोले कि हिंदी भाषी का और मराठी ज्यादा, उनको परेशान हो गया हमारे लोगों को, केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग और ये हमारे लोगों को। मैंने बोला ये आपने दूसरी तरफ देखा नहीं है, उसकी दूसरी बाजू नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि अगर 25 लोग 4200 लोग से 25 लोग अगर महाराष्ट्रियन है और वो हिंदी जानकार है और हिंदी शिविर करना चाह रहे हैं और हिंदी पढ़कर हिंदी ज्ञान लेकर उनको है ही, और वो केंद्रीय शिक्षक बनने वाले कौन से लिए? हिंदी भाषिकों के लिए। तो हमें बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि हिंदी भाषी के लिए केवल लोग जो प्रदेश शाखा और जिला शाखा मांगते हैं, सर हमारा बंबई का ही शिक्षक चाहिए। लेकिन बंबई का शिक्षक, कभी बहुत सारे लोग बंबई के शिक्षक है लेकिन उनको मराठी आता है, हिंदी नहीं आता है। लेकिन बड़ा पहला अवसर है कि 25 लोग हिंदी जानकार लोग शिविर में बैठे हैं। तो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ कि वो महाराष्ट्रियन लोगों बोले चलो जाए, तो जिला शाखा और प्रदेश शाखा का एक जो उनकी डिमांड रहती है, एक बंबई वाला चाहिए और हिंदी भाषी चाहिए। तो हमें मिले ना 25 लोग, बंबई वाला मीन्स महाराष्ट्र से, क्योंकि यहां से बाबा साहब के चैत्य भूमि से पढ़ने वाला, चैत्य भूमि से सीख कर जाने वाला बहुत जानकारी रहता है। इसको ये प्रदेश स्तर पर ऐसी डिमांड रहती है, बराबर है। और आपको जानकारी दे दूं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे केंद्रीय प्रशिक्षण आज जो 10 दिन होने वाला है, उसके जो केंद्रीय शिक्षक है बहुत सारे लोग हमारे मराठी, 90% हमारे मराठी है। तो अभी 90% से रिवर्ट हो जाएगा वो। और जो हिंदी जानकारी है, तो हिंदी जानकारी है आता है उनको ही अवसर प्राप्त होगा, जो मराठी वाले है उसका अवसर नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि आपके सामने आने वाले हैं कि एक ही दिन में परीक्षा विभाग ने तैयार की थी, एक ही दिन में 5 लोगों को यहां पर अवसर प्राप्त किया था कि वो 5 लोग हमारे शिक्षक टीचिंग करेंगे हिंदी। तो ये 5 लोग जो है अलग अलग थे, लेकिन अभी आपका ये खत्म होने के वैनी साहब का और बंटी जी का मार्गदर्शन खत्म होने के बाद तुरंत केंद्रीय पदाधिकारी हम लोग बाजू के कार्यालय में हम बैठने वाले हैं, और उसमें केवल जिसको हिंदी आता है वो खाली 60 होने वाले हैं, उनको ये 10 दिन का अवसर प्राप्त होने वाला है। अभी लोग हमारे बोलेंगे, हमारे केंद्रीय पदाधिकारी, अरे हम तो केंद्रीय पदाधिकारी, मैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरा ही नाम ले रहा हूँ जानबूझकर, दूसरे का नाम लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं क्या? केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग का प्रमुख है, लेकिन ये प्रमुख है वो, इनको चांस नहीं है हिंदी बोलने का, इनको चांस नहीं इंग्लिश बोलने का, मीन्स पढ़ाने का। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है ऐसा? भीमराव अंबेडकर साहब है ना, कौन है? राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, ट्रस्टी है, बराबर है। भंडारे राष्ट्रीय ट्रस्टी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वानखेड़े साहब कौन है? केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख है। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास मैनेजमेंट है। हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट है, संस्था की मैनेजमेंट है। और हमारा मैनेजमेंट वाला वो भी पढ़ाई करे, वो सब वही करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे किधर गए हमारे बंसोड़ी जी, सुनील बंसोड़ी जी, बराबर है। सुनील बंसोड़ी जी ये कभी बोलते रहे कि मुझे विषय दे दो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। वो क्या बोलते हैं? वो केंद्रीय शिक्षक है ना गुरु जी? क्या नहीं है ना? तो उनको कभी विषय दिया है क्या चैत्य में? ये रात दिन सेवा करते, रात दिन सेवा करते। हमें भारतीय बौद्ध मत सभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने, शिक्षक है, टीचिंग है, और टीचिंग बात अलग है, वो स्वतंत्र रहनी चाहिए। हमारा अभी टीचिंग का ABCD या कोई कैटेगरी रहेगा, चैत्य में सिखाने वाला टीचर है, वो खाली टीचर ही रहेगा। हमारे यहाँ चलता है क्या? केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, ट्रस्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंडारे साहब, इनको विषय देना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बंबई के बंबई के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, बराबर है, केंद्रीय महिला विभाग, जो भी कुछ भी है, उनको विषय नहीं दिया तो कैसा चलेगा?
तो मेरी विनती है ये, अगर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरा वानखेड़े साहब और हमने डिस्कस किया, तो जिसको नहीं जो आता है ना उसमें उसको मास्टर बनाएंगे हम लोग, बराबर है, उसको वो करने के लिए बोलेंगे। जिसको हमारे भिकाजी कांबळे साहब, ये आंदोलन का बात है ना, इनका आंदोलन का ही बात है खाली, ये आंदोलन में आगे रहते, मालूम है क्या नहीं, बराबर है कि नहीं? तो आंदोलन रहेगा तो भिकाजी कांबळे आंदोलन में रहेंगे, भंडारे नहीं रहेंगे आगे, समझ में आया क्या? एक उदाहरण तौर पर मैं बात कर रहा हूं, क्या है, जिसको जो आता है और जिसको जो अच्छी तरह से आता है वो उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। जैसे कि हमारे ये आयरे जी है, इसको वीडियो शूटिंग आता है, हमारे सागर जी है, तो जिसको जो जो आता है ना उसको उसका अवसर प्राप्त करना जरूरी है। मराठी आता है तो मराठी देंगे, हिंदी आता है तो हिंदी देंगे, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश देंगे, अगर तीनों आता है तो तीनों में देंगे। लेकिन ये हमें थोड़ा सा, हमारे जो आप शिविर में बैठे हैं तो उसको अच्छा, अरे उन्होंने तो सब मराठी बोल दिया, हमें तो समझ में नहीं आया, बराबर है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है? तो ये अवसर प्राप्त है, मुझे ऐसा लग रहा है ये अवसर हमें प्राप्त क्यों हुआ है कि हम प्रशिक्षण मांगने एक बुक लिखा है कि बाबा आप कौन से कैटेगरी में आप सिखाना चाहते हैं, कैसा कि एक सेंट्रल लेवल, चैत्य भूमि का एक लेवल अलग रहेगा, क्योंकि टीचर को बनाना है तो चैत्य भूमि का शिक्षक अलग रहेगा, बराबर है? स्टेट में अदर स्टेट में जाने वाला शिक्षक अलग रहेगा, महाराष्ट्र में जाने वाला अलग रहेगा, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, गांव का, ऐसा चारों कैटेगरी, 5 कैटेगरी ये केंद्रीय शिक्षक हम करने वाले हैं। इसके पहला मीटिंग हमारा आज होने वाला है। और आपने अभी हिंदी 10 दिन आपको हिंदी पढ़ना है और आपको हिंदी आपने एग्जाम दिया है और अपने पास हुए। अगर आपको बोलेंगे केंद्रीय पश्चिम होंगे, सर मुझे एक लगा पुणे का कोई हमारे कार्यकर्ता शिविर में है, बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, बराबर बैठे हैं, तो वो बोलेंगे सर मैं हिंदी प्रशिक्षित हुआ हूं लेकिन मुझे मराठी देना। उसका केंद्रीय शिक्षक जब सम्मान पत्र है ना वो वापस लिया जाएगा। आपको चांस नहीं है, अभी शिविर में बैठे हुए को चांस नहीं कि मुझे हिंदी मराठी दे दो करके, आपको हिंदी देना है, क्योंकि इधर जो भी हिंदी अभिभाषक हो गए तो इसको हिंदी देना है। अगर उन्होंने मराठी बोला, हाँ इंग्लिश मांग सकते हैं, बराबर है, क्योंकि इंग्लिश सब लोगों को आता नहीं। तो मेरी विनती है कि आप अभी हमारा जो भारतीय बौद्ध महासभा का बुद्धिस्ट सूत्रमंडल का स्टैंडर्ड अभी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बराबर कि नहीं? हाँ, अभी मैं प्रमुख केंद्रीय पश्चिम विभाग प्रमुख बोल रहे थे, अभी केंद्रीय शिक्षक को ऐसा जो है ना पंचशील का क्या है ये दुपट्टा, स्कार्फ बोलो ना, दुपट्टा बोलेगा तो लेडीज का हो जाएगा, तो स्कार्फ बोले चलेगा, अच्छा रहेगा, बरोबर ना? ये है ना, इसके ऊपर केंद्रीय शिक्षक बुद्धिस्ट सोसाइटी BSI केंद्रीय शिक्षक ऐसा लिखने वाला अभी सब केंद्रीय शिक्षक को मिलने वाला है। तो ये गले में डालना है ना, तो केंद्र सब सामने वालों को पता चला ये केंद्रीय शिक्षक है, तो उसका जो बर्ताव है, उसका डिस्कशन है, उसका बोलना है, ये सब समझदारी से होना जरूरी है, वन साइडेड नहीं करना है। और आप जो बात करेंगे, आप जो काम करेंगे, ये केवल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम करना है, ना कि अपने गांव का, तहसील का, ये नहीं। तो आपको सेंटर काम करना है। और आपको मालूम है क्या, ये आप केवल पहला कार्ड जो है इधर का केंद्रीय पश्चिम विभाग से केंद्र से दिया जाएगा, नहीं तो सब केंद्रीय शिक्षक ये जिला के अंतर्गत है। नहीं तो आप बोलेंगे जिला अध्यक्ष को मानते नहीं है, नहीं चलेगा ऐसा, बराबर है? तो ये हमारी जो भारतीय बौद्ध महासभा में भी जो कारवा आगे भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में चल रहा है, वो बहुत अभी हमको काम करना जरूरी है, और फास्ट काम करना है, और हमारा स्मार्ट काम करना जरूरी है, बराबर नहीं? तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अभी इसका प्रगति आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप, मैं नहीं बोलूंगा कि आपने ज्यादा 100% मार्क होना चाहिए, 100% तो होना ही जरूरी है, कोई फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलना जरूरी है। 50% के नीचे कोई आएगा तो वो फेल जैसा ही है, बराबर क्या? तो हमें 50% होना चाहिए, वैसा आप अध्ययन करें,
यहाँ पर आर्य मौन का पालन बहुत कड़ाई से करिए। आदरणीय बंटी जी तो है सबसे ज़्यादा मैंने देखा है आप बैठते समय एक कार्यकर्ता और जो प्रशिक्षित आप जो थे ना, मैं आपके बाजू में आया हूँ, आप बात करने इधर नहीं आए हैं, डिस्कशन करने नहीं आए हैं, आप अध्ययन करने आए हैं। और सबसे बड़ा अवसर जो है ना, बाबा साहब की चैत्य भूमि यहाँ पर है और चैत्य भूमि में बाबा साहब के अस्थियाँ हैं। बाबा साहब का अंतिम संस्कार यहाँ पर संपन्न हुआ है। यहाँ पर आप बोलेंगे ना किसी को मैं 2 लाख देता हूँ, 5 लाख देता हूँ और 10 दिन या 1 दिन यहाँ अध्ययन करने के लिए या सोने के लिए या बैठने के लिए मुझे अवसर प्राप्त कर दीजिए, ऐसा कोई भीमराव साहब को संस्था को अगर कोई डिमांड किया तो उसको नहीं देते। लेकिन आपने कितना पैसा भरा है? वो खाली सिस्टम है इसीलिए भरा है, वो खाली सिस्टम है। ये अवसर किसी को भी प्राप्त नहीं होता है, बराबर है। इसको अभी क्या हो रहा है कि अभी CTET जो है ना, अभी हम किसी को भी बिठा देते, बराबर है। अभी एग्जाम हो रहा है, अभी आपको मालूम है हमारे यहाँ 500 लोगों की लाइन है। कितने लोगों के? कब परीक्षा लेंगे? हम एग्जाम लेने वाले, एग्जाम देने की तैयारी कर रहे, तो और भी उसमें कठिनाई में आएगा, उसका मार्क्स है ना ऊपर ऊपर पे जाएगा। तो ये अवसर है आपको प्राप्त हुआ है, तो आपके परिवार के प्रति, आपके शाखा के प्रति जिन्होंने भी आपको यह अवसर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपका उसमें अध्ययन में आपका बड़ा हिस्सा है। भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता गण है आप, तो भारतीय बौद्ध महासभा का है, तो ये बाबा साहब की, जैसा कि मैंने पहली बार बताया कि एटीट्यूड और डिसिप्लिन इसके साथ करना है, तभी हम बाबा साहब के अनुयायी है। बाबा साहब हमारे बाप है या हमारे मसीहा है, तो ये हम बताएंगे। नहीं तो बाबा साहब जगह पर है, भगवान बुद्ध जगह पर है, हम केवल अलग से काम कर रहे हैं, केवल नाम के बारे में, नाम के वास्ते हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो आदर्श है, उनका जो विचारधारा है, वो सही मायने हमें सभी समाज के ऊपर हमको प्रसार करना है। तो ये करने के लिए आप तैयार हो जाइए और अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। केंद्रीय शिक्षक आपके यहाँ आपको पहला अवसर मिलेगा कि बहुत अच्छा केंद्रीय शिक्षक आपको अध्ययन करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वो आप अच्छी तरह से अभ्यास करिए, अध्ययन करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स से पास होइए। ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय श्री राम। शरणं गच्छामि, संघं शरणं